हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना मेरी ज़िंदगी में बहुत अंदर तक आ गया, आपकी ज़िंदगी में भी आ गया, सभी भारतीयों की ज़िंदगी में आ गया। सुबह उठता हूं तो चाइना, ऑफिस जाता हूं तो चाइना, खाना खाता हूं ऑफिस में तो चाइना, फिर वापस आता हूं तो चाइना, कुछ और काम हो तो चाइना। चलिए देखते हैं कैसे सुबह सवेरे से कि चाइना सुबह सवेरे से कैसे मेरी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ। चाय पीता हूँ तो मैंने पूछा मिल्क आ गया, तो जवाब मिलता मिल्क आ गया। कहाँ से मंगाया? नहीं, वो बिग बास्केट है ना, वो घर पे देके जाता है, होम डिलीवरी है। मैंने कहा फर्स्ट क्लास। फिर मैंने सोचा बिग बास्केट ये है किसका? तो पता लगा ये तो अपने चाइनीज़ महाराज का है। मैं मुस्कुराया और मैंने मुस्कुरा के चाय पी ली। मैं तैयार हुआ, कुछ खाना वाना खाया, पराठा खाया, नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने सोचा चलो ऑफिस चलते हैं। ऑफिस चलने के लिए मेरे ख्याल में चलो आज गाड़ी नहीं ले जाते, एक काम करते हैं, ओला से चले जाते हैं। मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने देखा अरे तो चाइनीज़ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चाइनीज़ ही सही। दरअसल हर 10 में से 8 मोबाइल तो चाइनीज़ है, तो मेरा हो गया तो उसमें कौन सी बात है। मैंने कहा चलो ओला बुक कर लेते हैं। मैंने ओला का ऐप खोला, मैंने एक ओला बुक की। चलिए 20 मिनट बाद मेरी ओला बुक हो गई। ओला बुक होते हुए ख्याल आया कि ये ओला किसका है? फिर जवाब है ये भी चाइना का। सुबह चाय पी तो चाइना का, बिग बास्केट। फिर मैंने मोबाइल उठा के बातचीत की तो वो चाइना का, गुड मॉर्निंग डाले तो चाइना का, ऑफिस जाने के टाइम ओला भी चाइनीज। चलो ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंच गए तो कुछ काम शुरू किया। टेबल पे बैठा, लैपटॉप खोला तो मेरे मन ने कहा कि जरा देखूं जरा इसके पीछे क्या लिखा है, बना कहां का है। पता लगा वो भी चाइना का। मैंने कहा लैपटॉप भी चाइना का, ये तो कमाल हो गया। खैर मैंने ठंडी सांस भरी और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, काम कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत और उसके साथ जो हमारी टेबल पे चीज़ें थी। तो मैंने पूछा, अपने बॉस को फ़ोन किया, ये जो फर्नीचर जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ वो कहाँ से आया? कहता लास्ट ईयर तो मंगाया था चाइना से, ये तो चाइना का इंपोर्ट है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो जो टेबल और कुर्सी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी चाइना की है। वेरी गुड। तब मुझे ध्यान आया कि मैं एक छोटा टॉवल भी रखता हूँ अपने साथ में। मैंने कहा कहीं ये भी तो नहीं? तो पता लगा वो भी। मैंने कहा हे भगवान ये क्या हो रहा है। खैर जैसे तैसे मैंने आसपास देखा। मैंने कहा ऑफिस में देखो कितनी लाइट होती है, कितनी रोशनी होती है ना। तो मैंने कहा इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है। तो मेरा जो वहाँ पे एक असिस्टेंट था बोलता सर एलईडी लाइट्स हैं। मैंने कहा ओके एलईडी लाइट्स हैं, ये कहाँ से आती हैं? बोलते सब चाइना से आती हैं सर। ये तो आपको मालूम नहीं, फेमस ब्रांड जिसका वो इरफान खान साहब ऐड दिया करते थे, अब तो मरूम हो गए, दुनिया में रहे नहीं, ये वही लाइट है सर। तो मैंने कहा या खुदा, ये लाइट भी चाइनीज़ है? तो बोलते हैं ये इंटीरियर जितना है ऑफिस सब चाइना का ही तो है। मैंने कहा अच्छा भाई। मैं थोड़ा सा मन मार के बैठ गया। मैंने सोचा चलो कोई ना कोई तो इंडियन चीज़ तो मिल ही जाएगी ऑफिस में। फिर टाइम आया दोपहर का, बल्कि उससे पहले चाय का टाइम आया। चाय का टाइम आया तो मैंने पूछा कि चलो ठीक है चाय पी लेते हैं, अच्छी क्रॉकरी है मेरे पास वहाँ पे।
तो ध्यान आया कि मैं देखो क्रॉकरी कहाँ से आई है, तो पता लगा वो भी चाइनीज़। तो मैंने पूछा जो मुझे टी सर्व करने के लिए आता था कि आपकी जो चाय किस पे बनाते हो? बोलता है टी मेकिंग मशीन है सर हमारे पास, कॉफ़ी मेकिंग मशीन है, कॉफ़ी मेकर्स भी हैं। तो मैंने कहा कभी तुमने देखा है कि वो कहाँ का बना हुआ है? कहता सबको पता है सर चाइना का है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो मेरी चाय कॉफ़ी जो आती है वो मेड इन चाइना? बोलता सर वही क्यों, आप कभी कभी अपना कुछ स्नैक्स कुछ खाना कुछ गर्म करवाना हो तो ओवन्स है ना हमारे ऑफिस में। तो मैंने कहा ओवन्स कहाँ के हैं? वो भी चाइना के हैं सर। मैंने कहा ठीक है। खैर मेरा मन बुझा बुझा हो गया। फिर मैंने सोचा दोपहर का टाइम है, चलो आज खाना लाया नहीं हूँ, जल्दबाजी में निकल गया था, चलो खाना ऑर्डर करता हूँ। फिर मैंने सोचा है कि वो जोमेटो स्विगी वगैरह किसी से ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया फर्स्ट क्लास। ऑर्डर किया तो बोलता पेमेंट कैसे करोगे? मैंने बड़ी शान से कहा पेटीएम से कर दूंगा। पर ख्याल आया ये जोमेटो स्विगी जिससे मैं खाना मंगाता हूँ वो है किसके? तो पता लगा वो भी चाइनीज। मैंने कहा अरे यार ये तो कमाल हो गया। फिर जब पेमेंट किया मैंने खाने का लंच का पेटीएम से, तो मैंने सोचा पेटीएम किसका है, वो भी चाइनीज। मैंने माथा पकड़ लिया और मैं बैठ गया। मैंने कहा ये भी चाइनीज। पेटीएम को तो मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर भी पता है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी पता है, मेरी ट्रांजैक्शंस भी पता है, मैं क्या क्या करता हूँ वो भी पता है, मेरी ट्रांजैक्शंस का पैटर्न भी पता है। खैर मैंने मन मार के खाना खाया। मैंने खाना खाया तो मेरी दोपहर को लंच के बाद मीटिंग थी हमारे और कलीग से जो दूसरे स्टेशंस पे थे। तो हमने कहा चलो मीटिंग करते हैं। हमने जूम ओपन किया और हमने मीटिंग की। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा दोस्तों ये जूम पे मीटिंग करें, जूम किसका है? बोलते चाइना का। मैंने कहा अच्छा ये भी चाइना का, ठीक है। तो बोलते एक काम क्यों नहीं करते तुम यहाँ आ जाओ बैंगलोर में, और मैं तो मुंबई में था, और यहाँ पे एक 2-3 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस है उसमें आ जाओ, आप पार्टिसिपेट कर लो और साथ में एक और व्यक्ति को लेके आओ। उनका नाम दे दिया। तो मैंने सोचा चलो टिकट बुक करा लेते हैं। जब मैंने टिकट बुक कराने गया तो मैंने सोचा चलो मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करा लेते हैं। तो टिकट तो बुक करा लिया, तो फिर बाद में मुझे पता लगा यार ये भी चाइनीज सपोर्ट है इसको भी। अब बैंगलोर जाना था तो मैं रहूंगा कहाँ? ऑफिस कहता है इतने पैसे नहीं मिलेंगे, कम पैसे में जो बंदोबस्त कर लो रहने का। मैंने कहा कम पैसे में तो ओयो ही आता है यार, तो ओयो से कर लेते हैं। तो मैंने फटाफट ओयो ऑन किया और एक रूम बुक कर लिया। और मुझे थोड़ी देर में किसी ने बताया कि ओयो भी तो चाइनीज़ है। मैंने कहा या खुदा ये क्या हो रहा है, कुछ हिंदुस्तानी है क्या यहाँ पे? तभी मेरे पास एक कोरियर आया फ्लिपकार्ट से। पता लगा उसमें भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है सारी टेंसेंट की। मैंने कहा अजीब बात है यार। घर गया तो एक और कोरियर बुक किया हुआ था स्नैपडील से, तो पता लगा वो भी चाइनीज। अजीब सी बात है। घर पहुंचते ही 2-3 छोटे छोटे बच्चे आए थे बाहर से, शायद पड़ोस के होंगे, खेल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा बच्चों क्या कर रहे हो? बोलते हम लोग लेसन ले रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं। मैं कहा तुम तो खेल रहे हो। हाँ बाइजू भी कर रहे हैं ना, बाइजू का ऐड नहीं देखा आपने, वो शाहरुख अंकल आते हैं उसके ऊपर। मैंने कहा हाँ आते तो हैं। कहते बाइजू के ऊपर। तो फिर मेरा ध्यान आया कि बाइजू किसका है। जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता लगा ये तो हमारे बाइजू महाराज भी चाइना के ही हैं। या खुदा या खुदा या खुदा। फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया, चाय वाय पी ली। आपको पता है दूध तो फिर बिग बास्केट से आया था, चाइनीज़ ऐप से। टिकटॉक ओपन कर लिया, किसी ने भेजा था। तो मैंने कहा टिकटॉक किसका है? दुनिया के 5 सबसे बड़े ऐप में आ गया, वो भी चाइनीज़।
अभी क्या बोलूँगा साहब, फिर स्पोर्ट्स का शौक था। फिर मैंने कहा चलो एक ड्रीम 11 बनाते हैं, हमारे MS धोनी साहब बताते हैं। तो पता लगा वो भी टेंसेंट चाइना का। पड़ोस में कुछ नौजवान PUBG खेल रहे थे। इंडिया में सुना है 5 करोड़ खेलते हैं। तो बाद में पता लगा टेंसेंट साहब इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और ये भी चाइनीज़ है। अजीब बात है। एक मैसेंजर को देखा, कोई मैसेज भेजना था, हाइक, वो भी चाइनीज़। अगले दिन एक कॉल आया कि सर आपकी पॉलिसी ख़त्म हो रही है, तो आपको सबसे सस्ती पॉलिसी मिलेगी पॉलिसी बाजार पर, आप उस पर जाइए। तो मैंने सोचा जरा इंक्वायरी कर लूँ किसका है पॉलिसी बाजार। तो मालूम पड़ा वो भी उसका, चाइना का। अब बाद में पता लगा कि साहब एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, हेल्थ हो, मेटल हो, एंटरटेनमेंट हो, टूरिज्म हो, रियल एस्टेट हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिजिटल चीज़ें हो, फार्मास्यूटिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मेडिकल डिवाइस हो, सोलर इक्विपमेंट हो, विंड इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो, न्यूक्लियर मशीनरी हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो, प्लास्टिक के आइटम्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, ऑटो पार्ट्स हो, केमिकल्स हो, स्टील आर्टिकल्स हो, और तो और मेरे घर के गणेश जी और लक्ष्मी भी, दिवाली की सारी की सारी झालर पट्टियाँ सारी चाइनीज़। मैंने घर में बड़े गौर से देखा। मैंने कहा मैं तो इंडियन हूँ। तो मेरे मन में आया कि चलो मैं देखता हूँ मेरे घर में इंडियन क्या है। मैंने एक एक करके चीज़ें पलटनी शुरू की। तो मुझे पता लगा कि घर में जो आटा, चावल, तेल, इसको छोड़ के सब चाइनीज़ था। नूडल्स भी चाइनीज़ थे। बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़े बहुत मसाले मिले जो हिंदुस्तानी थे, कुछ आटा, तेल, चावल मिला जो थोड़े हिंदुस्तानी थे। फिर बाद में पता लगा तेल भी तो बाहर से आता है, खाने का तेल जो होता है। अजीब सी बात हो गई साहब, अजीब सी बात हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी शानदार बिजली आ रही है। तो पता लग रहा है बिजली की जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े जो यूनिट्स, संयंत्र बने हैं, उसके अंदर भी सारे बॉयलर्स, ट्रांसफार्मर्स और जाने क्या क्या सब उसके। कभी कभी मेट्रो से चले जाते हैं तो पता लगा मेट्रो के सारे कोच भी चाइना के, उनकी टेक्नोलॉजी भी चाइना की, सिग्नलिंग भी चाइना के। अब मैं सोच रहा हूँ बैठ के, यार अपना भी कुछ है यहाँ पे, जिसे कहते हैं मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया। तो मुझे ढूंढने से नहीं मिला, ना किसी शेल्फ में, ना कहीं और। मैं मोबाइल की तो बात ही नहीं कर रहा अभी, वो तो ऑलरेडी है ही है ये सब। मोबाइल हो, मिक्सर हो, गीज़र हो, फ़ैन हो, एयर कंडीशनर हो, फ्रिज हो, डिश वॉशर हो, ये सारे तो चाइना के ही हैं, अपना कुछ है ही नहीं। सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, यहाँ तक पहुँच गए। सुबह से शाम हो गई, जाने कितनी सुबह निकल गई, कितनी शाम निकल गई, और मैं बैठा सोच रहा था चाइना ना होता तो हम क्या करते यार। खाना भी नसीब नहीं होता था, ऑफिस नहीं जा पाते थे, ओला भी नहीं होता था, पॉलिसी बाजार नहीं होता था, बिग बास्केट नहीं होता था, पेटीएम नहीं होता था। कितनी बुरी हालत होती थी ना। ये है मेरे जीवन में चाइना का स्थान। आप खुद तय कर लीजिए आपके जीवन में चाइना का स्थान क्या है। कुछ बात समझ नहीं आई? कोई बात नहीं, आराम से बैठिएगा, अपनी सुबह की दिनचर्या नोट कर लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिखिए, और फिर देखिए इसमें मेड इन इंडिया क्या है। शायद आपको छोड़ के और कोई नहीं होगा। आपके चश्मे, आपके ग्लासेस, हर चीज़ तो वहीं से आ रही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इवन मेरे कान के अंदर जो ईयरफोन लगा हुआ है, ये भी मेड इन चाइना का है, मोबाइल भी चाइना का है, लैपटॉप भी मेड इन असेंबल्ड इन चाइना का है अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन डिज़ाइन करते हैं, बनवाते चाइना से हैं। तो ये है मेरी डेली की रूटीन, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। आपको कैसा लगा? और हाँ, मैंने एंटरटेनमेंट की तो बात ही नहीं की थी ना उसमें कभी, कि रात को जितना एंटरटेन करते हैं वो भी तो चाइनीज़ है आधे से ज़्यादा।
ठीक है साहब, आपको पसंद आए तो ठीक, फीडबैक दे दीजिएगा, ना पसंद आए तो भी फीडबैक दे दीजिएगा, बता दीजिएगा आपको कैसा लगा। शुक्रिया आप